Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा एजुकेशन ग्रुप में। आज की क्लास में हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के संयोजन का। रेजिस्टेंस के समांतर और श्रेणी क्रम में संयोजन होते हैं, इस पे क्वेश्चन आते हैं तो उसको कैसे सोल्व करते हैं। पिछली क्लास में हमने कार्बन प्रतिरोध थे उनका कलर कोड मान निकालना ज्ञात किया था। अब आज की क्लास में बात कर रहे हैं हम रेजिस्टेंस होते हैं उनका संयोजन किस प्रकार से किया होता है और उनको कैसे हल करते हैं, कैसे उनका क्वेश्चन निकालते हैं। तो प्रतिरोध है, प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। इनका आंसर किस में आता है? ओम में। चालक तार होता है, तार की लंबाई के साथ प्रतिरोध बढ़ता है। अगर वायर 1 मीटर का वायर है और इसका 1 ओम है तो इसकी अगर लंबाई हम 2 मीटर कर देते हैं तो इसका प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा। यानी लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई जितनी ज्यादा होती जाएगी उतना ही ज्यादा प्रतिरोध होता जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रतिरोध के संयोजनों की। प्रतिरोध के संयोजन किस किस प्रकार से किए जाते हैं और कैसे उनको हल किया जाता है। प्रतिरोध के संयोजनों को 3 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 श्रेणी क्रम, नंबर 2 समांतर क्रम और नंबर 3 मिश्रित क्रम। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। इन 3 प्रकार से हमें सवाल दिए जाते हैं, उनको सॉल्व करना होता है। ये कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं और अपनी स्टडी में भी चलते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, श्रेणी क्रम लेते हैं, उसके बाद समांतर क्रम और मिश्रित क्रम लेंगे। अब श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम के अंदर क्या होता है, इसका सूत्र है 1 RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 RN, कितने भी हो सकते हैं। अब एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के सिरे से जुड़ा हो, श्रेणी क्रम कैसे होता है? 2 प्रतिरोध हैं, ये 2 प्रतिरोध हैं। प्रथम प्रतिरोध का सेकंड सिरा और सेकंड प्रतिरोध का प्रथम सिरा आपस में जुड़ा हो। ऐसे ही अगर आगे हमें जोड़ना हो प्रतिरोध का तो सेकंड प्रतिरोध का सेकंड सिरा और तृतीय प्रतिरोध का प्रथम सिरा, इस प्रकार से ये जुड़ते जाएंगे श्रेणी क्रम में। अब हम एक सवाल लेते हैं प्रतिरोध का, उनका मान निकालते हैं। ये 1 नंबर सवाल है। 5 ओम, 2 ओम, 3 ओम। इसमें क्या करना है, इसमें देखो R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब जितने भी प्रतिरोध लगे हैं उनका सबका क्या करना है, जोड़ करना है श्रेणी क्रम में। 5 और 2 7 और 3 10, इसका आ गया 10 ओम। आंसर आ गया 10 ओम। अगर इसी की डेफिनेशन चेंज कर देते हैं, ऊपर का जो प्रतिरोध का मान है वो चेंज कर देते हैं। जैसे ये हो गया 4 3 2, 4 और 3 7 और 2 9 ओम। इसी प्रकार से श्रेणी क्रम में किसी भी प्रकार के प्रतिरोध आए, इस प्रकार के आए, तो हम सीधे क्या करना है, ये सूत्र है और इनको आपस में जोड़ना ही है, कुछ नहीं करना, और लास्ट में क्या जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। अब बात आती है समांतर क्रम की। श्रेणी क्रम की हमने बात कर ली, अब बात आती है समांतर क्रम की। समांतर क्रम में जुड़े हो तो हम कैसे उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। 2 नंबर था अपना समांतर क्रम। इसमें सूत्र क्या होता है, इसमें 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 1/RN, कितने भी हो। अब समांतर क्रम में जोड़ते हैं, संयोजन लेते हैं समांतर क्रम का। ये 2 प्रतिरोध जुड़ गए समांतर क्रम में। ऐसे हम कितने भी प्रतिरोध जोड़ सकते हैं। इसका मानो 1 ओम, इसका भी
1 ओम, दोनों का कितना है 1 ओम है, तो स्वाभाविक बात है कि दोनों का हम जोड़ करके भाग दे देंगे, तो इसमें कितना आएगा 0.5 आएगा। इसका अगर इस सूत्र से करते हैं तो ये कैसे आएगा 0.5, 1/RT बराबर 1 प्लस R1 प्लस R2, 1/RT बराबर 1/1 प्लस 1/1, दोनों का लुप्तम आया 1 प्लस 1 बराबर 2/1। अब ये मान आया है, अब ये यहां से क्या होगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आएगा, कैसे, क्योंकि यहां पे हमारे पास क्या है 1/RT है, हमें RT ज्ञात करने के लिए RT ज्ञात करेंगे, तब हमें ये संख्या ऐसी हो जाएगी, तब 1 में 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 0.5 ओम। ये समांतर क्रम है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। ये हमारा हो गया, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले ऊपर वाला क्या है, आपस में श्रेणी क्रम में है, ये इनके समांतर क्रम में है, लेकिन ये जो दो दो प्रतिरोध लगे हुए हैं आपस में श्रेणी क्रम में है, तो इनको पहले क्या करेंगे, हम 1 बना लेंगे, श्रेणी क्रम में 2 और 2 4, ये 4 ओम हो गया, और नीचे भी कितना हो गया 4 ओम हो गया, 4 ओम। अब हम इसका सूत्र लगा के निकालेंगे 1/RT बराबर 1/R1 प्लस R2, तो क्या करेंगे 1/4 प्लस 1/4 लुप्तम आया 4, 1 प्लस 1 बराबर 2/4। अब RT है तो पलट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 2/1। अगर 1/2 आ जाता तो फिर क्या आता 0.5 होता, लेकिन 2/1 है, नीचे इसका महत्व नहीं है इतना, तो ये अपना आ गया समांतर क्रम में। अब हम बात करते हैं मिश्रित क्रम में कैसे आते हैं। ये तो नॉर्मल सवाल है, और मिश्रित क्रम में जो सवाल ज्यादातर मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। हम एक मिश्रित क्रम बनाते हैं। ये किस प्रकार का गया, हमें बोल दिया A और B के बीच का मान ज्ञात कर रहे हैं, और प्रतिरोध लगे हुए हैं 1 1 1, सभी 1 ओम के लगे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वालों को जैसे अभी जोड़ा उनको, और नीचे वालों को दोनों को जोड़ देंगे, 1 और 1 2, तो ये इस प्रकार से बन जाएगा, सेम कंडीशन आ जाएगी पहले वाली। ये कितना है 2, और ये कितना है 2। अब हम इनको क्या करेंगे 1/2 प्लस 1/2, 2 1 प्लस 1 2/2 बराबर 1, इनका मान आ गया 1 ओम। इसी प्रकार से हम अगर बीच में जोड़ देते हैं, एक वायर बीच में और जोड़ दिया, एक प्रतिरोध ऐसे जोड़ दिया हमने, इस स्थिति में क्या करेंगे, जो ये वायर है इस वायर को हम नीचे ले आएंगे, यहां से इस वायर को हम क्या कर लेंगे, यहां जोड़ देंगे, और वैसे ही इनको किया और इनको किया श्रेणी क्रम में, और इनको जोड़ देंगे। कैसे, इनको श्रेणी क्रम में करते हैं, इनको श्रेणी क्रम में किया, कितना हुआ 2, इनको श्रेणी क्रम में किया, कितना हुआ 2, और नीचे कितना रह गया 1 ओम। ठीक है, ए और बी।
अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में पहले इनको श्रेणी क्रम में कर लेंगे, एक साथ भी कर सकते हैं लेकिन स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। इन दोनों को आपस में कर लेंगे और फिर इसको जोड़ कर लेंगे, इन दोनों का मान निकाल लेंगे, फिर इसका मान निकाल लेंगे, दोनों का मान आ जाएगा। अब दोनों का मान कितना है, अभी इसका मान 1 आया था, दोनों का 2 + 2 का मान 1 आया, तो ये दोनों क्या हो गए, हमने 1 कर लिया, इसका मान 1 हो गया और ये भी मान क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1 और 1 इसका पूरे का मान कितना आ गया, 0.50। ये हमारा प्रतिरोध का चैप्टर था। इस प्रकार से प्रतिरोध आते हैं, किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के दे दिया जाता है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है और आंसर अपने आप निकलता जाएगा। हमें सिर्फ और ये 2 सूत्र याद होने चाहिए, श्रेणी और समांतर का। श्रेणी में तो कुछ करना ही नहीं, सबका जोड़ करना है, और समांतर में क्या करना है, समांतर में 1/RT आती है, जहां लघुत्तम लेते हैं वहां क्या होती है, संख्या पलटती है। अगर संख्या नहीं पलटेंगे तो अपना क्या होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए उस संख्या को पलटनी पड़ती है। पलटनी क्यों पड़ती है, क्योंकि यहां पे क्या होता है, 1/RT होता है, न कि RT होता है, और श्रेणी के अंदर डायरेक्ट ये RT होता है। अब इस एक को हटाने के लिए हमें क्या करते हैं, संख्या को पलटना पड़ता है, संख्या को पलटते हैं तब हमारा आंसर सही आ जाता है। ये एक रेजिस्टेंस का टॉपिक था, उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे इसका फायदा उठा सके। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।